हर बूथ पर वह जो सो अलग बक्से में रखा जाए और ईवीएम के साथ साथ उस पर्ची की भी गिनती हो। है कि जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो वो आधा घंटा समय ये लोग देते हैं। हम लोग का है कि जब तक पूरे पोस्टल बैलेट की गिनती ना हो जाए ईवीएम की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और नंबर 3 हमारा था कि साहब ये जो 1501 बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं तो इससे पोलिंग घट जाएगा, तो कम से कम उसको मिनिमाइज करके और करीब 1000 पर उसको लाया जाए। अगर पोलिंग परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हैं तब। और अंत में मैंने आरजेडी के तरफ से इतना ही कहा कि निर्वाचन आयोग से विपक्ष की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती है। आप विपक्ष के विश्वास को बनाए रखिए, वह यही हम लोग का डिमांड। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी, हम लोग का है कि जो ईवीएम की जो काउंटिंग होगी और जो पर्ची आप जो देते हैं दिखाते हैं वह मतदाता को मिले, वो देख ले संतुष्ट हो जाए कि हाँ साहब जिसको हम वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में मैंने कई सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव यह जरूर है कि बिहार की साक्षरता और बिहार के मतदाताओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 के करीब होता है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने नोट किया और कहा कि इस बात पे कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि जो संवेदनशील बूथ हैं वो जो आबादी के भीतर रहते हैं, जहां तमाम तरह के दबाव का सामना मतदाताओं को करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि बिहार के मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान सुविधा रूप कर सके। इसको लेकर मैं चुनाव आयोग से मांग किया हूं कि जो आबादी के अंदर, खासकर जो गांव के भीतर मतदान केंद्र हैं, उनको सरकारी जो भी विद्यालय है, कोई कार्यालय है, गांव के बाहर रखा जाए, जिससे स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान हो सके। गांव के बाहर जी। तीसरा, हमने मांग किया है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों का काउंटिंग हो और काउंटिंग के दिन पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो और उसकी जो संख्या है उसको पहले ही घोषित कर दी जाए। तमाम जो है प्रत्याशियों को बता दी जाए पोस्टल बैलेट की गिनती, ताकि वो जो अंतिम में होता है उसमें कई सारा घालमेल होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है।